अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा क्लास 10 बायोलॉजी से टॉपिक है बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग, कि स्मोकिंग के नतीजे में बॉडी पर क्या क्या असरात रुनुमा होते हैं और स्मोकिंग में कौन कौन से ऐसे केमिकल है जिसकी वजह से बॉडी पर क्या क्या उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। डियर स्टूडेंट, याद रखिए कि स्मोकर यानी स्मोकिंग करने वाला हमेशा ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, उनको ऐसी बीमारियां लग जाती है जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां लंग्स के, किडनी के, ओरल कैविटी के, लैरिंक्स के, ब्रेस्ट के, ब्लैडर के, स्टमक के, फेरिंक्स के, ऐसी बीमारियां जो जानलेवा साबित होती है, उन बीमारियों में स्मोकर मुब्तला हो जाता है। याद रखिए कि ये सिगरेट का जो स्मोकिंग है यानी जो धुआं है, इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन यानी इसका जो मटेरियल है टोबैको, इसमें तकरीबन 4000 से लेकर 6000 तक केमिकल है। चूंकि आपके कोर्स में 4000 का जिक्र है, इसलिए आप 4000 का जिक्र करें। दूसरी किताबों में, कुछ किताबों में 5000, कुछ किताबों में 6000 का जिक्र भी मौजूद है। डियर स्टूडेंट, 69 ऐसे केमिकल है कार्सिनोजन केमिकल है, कैंसर काजिंग केमिकल है जो कि नोन है। आपके कोर्स में तकरीबन 6 या 7 ऐसे कार्सिनोजन केमिकल का जिक्र किया गया है, जिसको इंशाअल्लाह मैंने आपके लिए खूबसूरत एग्ज़ाम मटेरियल के लिए मवाद तैयार की है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनसे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं वन बाय वन। तो सबसे पहला केमिकल हमारे साथ है टार, जो सबसे ज़्यादा मौजूद है। सिगरेट में टार की मिकदार 0.8 ग्राम से लेकर 0.63 ग्राम तक होती है, और ये टार, इसका केमिकल फार्मूला C4H6O6 है। टार एक ब्राउन या ब्लैक विस्कस लिक्विड है जिसमें हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं और फ्री कार्बन ये केमिकल है, और जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे लकड़ी या कोयले से ये हासिल किया जाता है। यानी ब्राउन या ब्लैक ऑयली विस्कस लिक्विड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड फ्री ऑफ कार्बन एंड obtained by organic material such as wood या कोयला। अब ये टार स्मोकर पर क्या क्या असर डालता है, याद रखिए कि ये टार सॉलिड फॉर्म में आपकी टीक की कलर को चेंज कर देते हैं, येलो कलर बना लेते हैं। आपके स्मोकर का जो फिंगर है उसको भी वो उसका कलर चेंज कर देता है। हार्ट डिजीज भी ये काज करते हैं, लंग डिजीज भी ये काज करते हैं, इम्यून यानी दिफाई निज़ाम के मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम इस टार की वजह से होती है। म्यूकस स्पाटम, जो कि बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में प्रॉब्लम पैदा करता है, यही म्यूकस स्पाटम प्रोड्यूस कर लेते हैं। इस वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं आपके हेयर जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो कि
पैथोजन के ट्रिपिंग का काम करता है। ये टार इन हेयर को डैमेज कर देते हैं। और इसके अलावा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को भी काज करती है। आई डिजीज और इसके अलावा TB, ट्यूबरकुलोसिस, और इसके अलावा एम्फीसीमा, जिसमें इम्पेयर गैसियस एक्सचेंज एंड लंग्स वाक़ हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को टार काज कर देती है। अब निकोटीन है। निकोटीन वो येलो ऑयली लिक्विड है जो कि टोबैको में सबसे ज्यादा पाया जाता है। येलो ऑयली लिक्विड which is present as a cheap constituent in tobacco, और इसका केमिकल फार्मूला C10H14 और N2 है। अब इसका क्या असर होगा? ये ब्लड प्रेशर को हाई कर देते हैं। नॉर्मल आपको पता है 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ये हाई कर देते हैं। हार्ट रेट आपको नॉर्मल पता है कि 1 मिनट में 72 टाइम हमारा हार्ट रेट है, ये उसमें इजाफा कर देते हैं जी। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू हार्ट, जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो लाजमी तौर पर ब्लड हार्ट की तरफ ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का भी चांसेस है। इसके अलावा जो आपके शरियाने हैं वो पतली हो जाएगी इन नर्विंग। इसके अलावा आपके जो 650 मसल है, मुख्तलिफ मसल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और इसके अलावा ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल है, खुसूसी तौर पर प्लेटलेट, ठीक है ना, जो कि क्लॉटिंग का काम करते हैं, खून को जमने का काम, रोकने का काम करते हैं, उसको वो क्या करते हैं, क्लॉट कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात वेसल ब्लॉक हो जाते हैं और कॉर्नरी डिजीज का सबब भी बन जाते हैं। हार्ट अटैक और इम्यून रिस्पांस, यानी जो आपकी एंटीबॉडी है, एंटीजन के खिलाफ जो वो एक रिएक्शन शो करता है, उसको ख़त्म करने के लिए वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब तीसरा हमारे साथ जो केमिकल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कीमियाई केमिकल फार्मूला भी साथ में लिखा है CO। एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, बेबू, बेरंग, टॉक्सिक फ्लेमेबल गैस which is produced by incomplete combustion of कार्बन, उसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। एक कलरलेस, एक ऑर्डरलेस, टॉक्सिक फ्लेमेबल गैस जो शोला छोड़ता है, which is produced by incomplete combustion of कार्बन, is called कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिए कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कार्बन 2 ऑक्सीजन। इसका क्या क्या फंक्शन है? एम्पेयर लंग फंक्शन, यानी लंग्स के फंक्शन को इम्बैलेंस कर देता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग डिजीज, जो लंग्स के प्रॉब्लम है जैसे लंग कैंसर है, एम्फीसीमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की डिजीज ये काज कर देती है। फिटीक, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, बॉडी पर थकावट का असर जल्दी ले आता है। हेडेक, सर दर्द भी इस वजह से हो सकता है। कंफ्यूजन, हर मामले में वो फैसला नहीं कर सकता। डेजीनेस, सुस्त हो जाता है, उसमें सुस्ती आ जाती है। चेस्ट पेन, सीने में दर्द रहता है। नाजिया, बीमारी की अलामत होती है, वो कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन, या दिल का कच्चा होना, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे वोमिटिंग आ रही है या मेरा कुछ मुझे हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन। वोमिटिंग, कै का आना, डबल विजन, ठीक है ना, ब्लर का डबल विजन, यानी एक चीज दो नजर आना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस मुख्तसर हो जाता है। ब्रीथिंग रेट
आपको पता है कि 1 मिनट में 15 से 20 टाइम है वो कम रह जाता है, तो जल्दी जल्दी आप सांस लेते हैं, इस तरह ब्रीथिंग रेट आपका क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो ये इसके बाद है बेंजीन। येलो लिक्विड एक ऐसा येलो लिक्विड है बेंजीन, जो कि मौजूद है कहां पर, पेट्रोलियम में, कोयले में, एंड इज यूज इन केमिकल सिंथेसिस। केमिकल के बनाने में ऐसा येलो लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो, तो उस येलो volatile liquid which is present in petroleum and coal tar and is used in chemical synthesis is called benzene। याद रखिए कि इसका केमिकल फार्मूला C6H6 है। या वो केमिकल, तो इसका फंक्शन क्या है, डिक्रीज RBC एंड ब्लड, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, काज एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपके बाजों का नाक पर, मुंह पर खून का आना, तो इसी का सबब है। इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम, दिफाई निज़ाम, डिफेंस सिस्टम पर असर डालता है। इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन, यानी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम या दूसरे डिजीज को वो क्या करता है, उसका चांस बढ़ा देता है। इफेक्ट बोन मेरो, आपको पता है कि बोन मेरो का क्या क्या काम है, यानी जो हड्डी के अंदर मगज होते हैं उसका, उस पर भी असर करता है और वो स्पर्म बनाने में भी काम करते हैं। कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, स्किन पर कभी दाने निकलते हैं, कभी खर्च होता है, वगैरह वगैरह। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आपको पता है कि इस्तेमा, एम्फीसीमा, ट्यूबरकुलोसिस, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एस्तेमा, लंग कैंसर, ये सारे, नमूनिया, ये सारे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और पेट और अंत के मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम क्या करता है, जिसमें अल्सर भी आता है, बेंजीन काज कर देते हैं। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड, वो येलो लिक्विड जो कि फूड, पेंट या केमिकल के प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस येलो ऑयली लिक्विड को हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। येलो ऑयली लिक्विड which is used as a preservation of our food, paint and chemicals या सिंथेटिक, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला CH2O है। फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड इसलिए कहा जाता है कि फार्मिक एसिड, जब ये रिएक्शन का, फार्मिक एसिड की रिएक्शन के नतीजे में फॉर्मल्डिहाइड पैदा हो जाता है। और फार्मिक एसिड आपको पता है कि कहाँ पर होता है, एंट में, फार्मिका, फार्मा लिटल वर्ड है। अब इसकी क्या क्या इफेक्ट है बॉडी पर, डिजीनेस, सुस्ती पैदा करता है, बर्न टू आई, नोज, थ्रोट, स्किन। ये जब ज़्यादा मिकदार में हो फॉर्मल्डिहाइड, तो ये आंखों को, नाक को, गले को और साथ साथ स्किन को क्या करता है, बर्न करता है, जलाता है। इस्तेमा एक रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह बाद में मैं इस पर आपको डिटेल में बात करूंगा, ठीक है ना। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी या कपिंग की वजह से जो डिसऑर्डर है वो इंशाल्लाह बाद में हम आपको बताएंगे। कोप्ट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं। स्ट्रोक दिमाग का एक बीमारी है जिसमें दिमाग के रगे पड़ जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, क्लियर, हार्ट अटैक, कैंसर, कपिंग वगैरह वगैरह फॉर्मल्डिहाइड का क्या है, इफेक्ट है। अब इसके अलावा हीवी मेटल, आपके कोर्स में कुछ अर्गान का, निकल का, Ni, कैडमियम का, क्रोमियम का, प्लम्बम का, इनका जिक्र है, बाकी का जिक्र नहीं है। तकरीबन 30 मेटल ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा अजीब असर डालता है, बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है। तो उसमें मैंने आपके लिए लिखे हैं
प्लम्बम, कापर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनियम, रीडियम, बिस्मथ और इसी तरह मरकरी, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, ठीक है ना, बहुत सी ज़्यादा है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। तो जी मेटल क्या बॉडी पर असर करते हैं? लंग कैंसर काज करते हैं। हेपेटिक नेक्रोसिस यानी लीवर का सेल जब डेड हो जाते हैं तो हम यानी लीवर का डैमेज होना, नेक्रोसिस, नेक्रो का मतलब है खत्म होना, ओसिस उस कंडीशन यानी हेपेटिक नेक्रोसिस, लीवर का खराब होना। और आपको पता है कि लीवर उन आर्गन में है जो कि जिसके बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है। लंग्स, लीवर, हार्ट और किडनी, ये वो आर्गन है जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ओरियन कैंसर, फीमेल में जो ओरी है उनको कैंसर लग जाता है। मसल प्रॉब्लम, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स मसल में आ जाते हैं, कभी उनकी कंट्रक्शन, कभी क्या कभी क्या। स्केलेटल प्रॉब्लम, स्केलेटल हड्डियों की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, आर्थराइटिस वगैरह, जॉइंट प्रॉब्लम। कार्डिक फेल्योर, ठीक है ना, दिल का हार्ट अटैक होना यानी, ठीक है ना, और अल्जाइमर, मेमोरी लॉस, ये वो तमाम बीमारियां हैं। और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं जिसका जिक्र मैंने यहाँ पर नहीं किया है। बहरहाल आपके क्लास 10 का ये मुकम्मल कोर्स है बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। अगर कोई आपके साथ कमरे में, हॉस्टल में या कहीं पर गाड़ी में स्मोकिंग कर रहा है तो उनको काइंडली उनको कहे कि आप ये न करें, ये कितना ख़तरनाक है। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि इस वक्त जो यंगर एज के स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा, आए दिन तकरीबन 800 से 1200 तक नौजवान इसमें मुब्तला हो रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्मोकिंग में। तो प्लीज़ आप स्टॉप द प्रैक्टिस स्मोकिंग, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इनको अवॉइड करें। आप हमेशा टोबैको लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम के हवाले से भी, पाकिस्तान के कानून के हवाले से भी और सेहत के हवाले से भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे से खाली नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट है, इस उम्मीद के साथ ये टॉपिक अपलोड किया कि आप स्मोकिंग के इन नुकसानात को देखकर इंशाअल्लाह आप स्मोकिंग को मुंह नहीं लगाएंगे। डियर स्टूडेंट, यही आपका उम्र है, एज है। अगर आप इस एज में इस मुसीबत से आज़ाद हो गए तो इंशाअल्लाह यही ख्याल किया जाएगा कि नेक्स्ट फॉर फ्यूचर इंशाअल्लाह कभी भी आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। इन दुआओं के साथ, इन चीज़ों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपके साथ फिर सी यू अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।